जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार MKRST यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज राज सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज पढ़ेंगे हम करड़ी में करड़ी। करड़ी में करड़ी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखते हैं क्या होता है करड़ी। करड़ी में करड़ी। क्या पढ़ेंगे बच्चे? करड़ी में करड़ी। देखते हैं करड़ी में करड़ी कैसे समझते हैं। टैप नंबर 1 लिखते हैं। टैप एक बाज से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे, जो प्रत्येक परीक्षा में, जो कंपटीशन की तैयारी में पूछी जा सकती है। देखते हैं करड़ी। कोई मतलब एक सवाल लेते हैं, टैप 1 लेते हैं। टैप फर्स्ट लेते हैं। देखते हैं पहले हम अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 इसमें हम क्या लगा, बीच में प्लस लगा सकते हैं। प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ऐसी संख्या हो। अगर डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक ऐसी संख्या हो, तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम पहले समझते हैं। देखते हैं ऐसे सवालों हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको हम फैक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? फैक्टर बनाते हैं। जैसे 2 है, 2 का फैक्टर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक, 1 × 2। जब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 2 ही रहता है, तो इसके फैक्टर ये हो जाते हैं। जैसे अब इसके फैक्टर बन गई, जैसे अब आगे संख्या समझते हैं। जैसे 4 के, 6 के मान लेते हैं। 6, 6 के हम फैक्टर बनाएंगे तो कैसे हो जाएंगे बच्चे? 2 × 3, 6 के फैक्टर बन गए। अगर 6 के बाद हम 4 के बनाएंगे, 6 के बाद 12 के बनाएंगे, 16 के बनाएंगे, 20 के बनाएंगे, 30 के बनाएंगे। जैसे हम 6 के बाद हम कोई संख्या और ले लेते हैं। 12 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है। इन संख्याओं का फैक्टर बनाते हैं। देखते हैं कितना है। 3 × 4, 20 का कितना हो जाएगा? 4 × 5। 30 का कितना हो जाएगा? 5 × 6। 7 का कितना हो जाएगा? 6 × 7। अब आपको यह समझना है कि इनके बीच में, दोनों के बीच में अंतर कितने का है बच्चे? एक का अंतर है। कितने का अंतर है? एक का अंतर। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 7 × 42, 7 × 42 हो जाता है। अब इसको ऐसे करते हैं। अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे इनका फैक्टर बना लिया, 1 × 2। अब इनका फैक्टर बनाने के बाद में 1 × 2 हो जाता है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? अब इतने को इसमें क्या करेंगे बच्चे? अगर अगर ये प्लस हो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लस हो, प्लस होता है तो यहाँ पर हम लेते हैं बड़ी संख्या। क्या लेते हैं बच्चे? बड़ी संख्या। इन फैक्टरों के बीच में अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस होता है तो इन फैक्टरों से हम क्या लेते हैं बच्चे? बड़ी संख्या लेते हैं। इसमें फैक्टरों में जब हम बड़ी संख्या, ये क्या है बच्चे? इनमें बड़ी संख्या 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? राइट आंसर हो जाता है। ऐसे हम समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह हो, कैसा हो बच्चे? माइनस चिन्ह हो, माइनस चिन्ह हो, तो क्या लिखते हैं? इन फैक्टरों में से हम छोटी छोटी संख्या लेते हैं।
लेते हैं। समझेगा बच्चे? अगर यहाँ पर जो प्लस चिन्ह हो तो क्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। अगर माइनस चिन्ह हो यहाँ पर तो क्या लेंगे बच्चे, हम छोटी संख्या लेते हैं। देखते हैं एक उदाहरण, उसका भी ले लेते हैं। जैसे √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमने आपको बताया है, जब यहाँ पर बड़ी संख्या हो, प्लस संख्या हो तो हम बड़ी संख्या लिखते हैं, अगर माइनस हो तो क्या लिखते हैं, हम छोटी संख्या लिखते हैं। इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसके फैक्टर बनाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चे, 1 × 2। इनके बीच में अंतर कितने का बच्चे, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो इसमें से हम क्या करें, ये चिन्ह कैसा है, माइनस का चिन्ह है, तो इसमें कौन सी संख्या लेंगे बच्चे, हम छोटी संख्या लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे, इनमें से छोटी संख्या लेते हैं। अब इनमें छोटी संख्या कौन सी है हमारी, इनमें से छोटी संख्या है, अगर प्लस होता तो ये ले लेते, अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या लेंगे बच्चे, 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे। यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, राइट आंसर हो जाता है। अगर इस टाइप के सवाल आते हो तो इसी तरीके से हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे और इन्हीं सवालों के बारे में, जैसे और समझते हैं। इसी टाइप के फर्स्ट टाइप के एक सवाल लेते हैं, देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक या अनंत तक। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। उसी तरीके से हम इसके फैक्टर बनाएंगे। अगर प्लस है तो बड़ी संख्या लेंगे, अगर माइनस है तो क्या लेंगे बच्चे, हम छोटी संख्या लेंगे। जैसे करते हैं, देखते हैं, देखते हैं। इनके फैक्टर बनाएंगे। इसके क्या बनाएंगे बच्चे, हम फैक्टर बनाएंगे। क्या कर लेंगे, 6 कितने बने, 6 72 है। इनके हम फैक्टर बनाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चे, इनके फैक्टर बनाएंगे तो हम 8 ने कितने होते हैं बच्चे, 72 होते हैं। 6 7 42, हम और बढ़ते हैं, 8 ने 72 कितने हो जाएंगे, 8 ने 72, 8 × 9, 8 × 9। इसके ऐसे फैक्टर बना सकते हैं। अगर जिसका 9 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, 72 हो जाएगा। अब 72 हो जाएगा तो हम क्या देखेंगे बच्चे, इसमें देखेंगे जो पहले चिन्ह किसका है, तो इसमें चिन्ह किसका है बच्चे, इसमें चिन्ह है प्लस का, तो हम क्या लेंगे बच्चे, बड़ी संख्या। इसमें क्या है, 9 है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। बड़ी संख्या लेते हैं, तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। दूसरा देखते हैं, अगर यहाँ पर माइनस हो, अगर यहाँ पर माइनस हो, जैसे हम 42 ले लेते हैं, 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42, ऐसे डॉट डॉट चले जाते हैं, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक या अनंत तक। अगर ऐसे सवाल दिए जाते हैं तो इसे हम एकदम सॉल्व कर सकते हैं। इसके हमने एकदम बनाए क्या बच्चे, फैक्टर बनाए। क्या बनाए, फैक्टर बनाए। कितने हो जाएंगे बच्चे, इनके फैक्टर हो जाएंगे 6, 6 7 42, 6 × 7, 6 × 7। जब 6 × 7 हो जाएंगे तो इसमें क्या है बच्चे, माइनस चिन्ह है, किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। चिन्ह यहाँ पर चिन्ह किसका है बच्चे, माइनस का चिन्ह है, तो कैसी होती, छोटी संख्या, छोटी संख्या। जब छोटी संख्या लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसीलिए हम छोटी संख्या लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे 6। यही हमारा
आंसर हो जाता है। ऐसे सवालों को हम ऐसे एकदम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरे टाइप के सवाल की तरफ। अब दूसरे टाइप के सवाल लेते हैं, देखते हैं। टाइप सेकंड, इसके सवालों को हम कैसे करेंगे। जैसे अगर कोई दे रखा अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस दे रखा हो, ये कितना हो, फिक्स हो। कैसा हो बच्चे, फिक्स हो, मतलब अनंत तक नहीं हो। तो इसे हम कैसे करते हैं, देखते हैं। या ऐसे करते हैं, मतलब अंडर रूट 3 है, अनंत तक हो, लेकिन इनमें जो फैक्टर होते हैं वो अंतर 2 का नहीं होता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, दूसरा टाइप, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये भी हो। अगर इसमें क्या है बच्चे, अब इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसमें सबसे पहले चेक करेंगे इनके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इनमें अंतर निकालेंगे। उसमें किसका अंतर, जैसे 6 है, 6 का हम फैक्टर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3। इनमें दोनों के बीच में अंतर कितना है बच्चे, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और इसमें हम अगर अंतर निकालेंगे तो कितने का हो जाएगा बच्चे, कितना, जैसे 3 का फैक्टर बनाएंगे तो 1 × 3। इनमें अंतर निकालेंगे तो बच्चे कितने का हो जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा 2 का। तो हम इस तरीके से सवाल को, जो पहले टाइप के सवाल होते हैं उनको उसी तरीके से इसको नहीं कर सकते हैं, इसको हम दूसरी ट्रिक से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। इसमें सूत्र लगेगा, क्या लगेगा बच्चे, सूत्र लगेगा। देखते हैं सूत्र, सूत्र पहले लिखते हैं। इसमें सूत्र किसका प्रयोग करेंगे, जैसे हम सूत्र अंडर रूट 4 प्लस 1 लिखते हैं। अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2, इसका प्रयोग हम इस सूत्र में करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे ये फैक्टर है, ये क्या बच्चे, ये सूत्र है हमारा, ये लिख सकते हैं सूत्र या फार्मूला। देखते हैं, एक, इसको लगाते हैं 4 इंटू, एक की जगह कितना है हमारा, 3 है, 3 प्लस 1 तो है इसी में सूत्र में, तो 1 हम लगाएंगे। उसके बाद में प्लस माइनस 1। अब 1 क्यों लगाएंगे बच्चे, हम यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर प्लस है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाए। अगर माइनस होता तो यहाँ क्या लगाते, हम माइनस लगाते। तो इसमें क्या लगाएंगे बच्चे, हम प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस दे रखा है, बटे 2। क्या करेंगे बच्चे, बटे हम 2 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 प्लस 1 प्लस 1 लिखते हैं, बट्टे 2 बराबर कितने हो जाएगा, 13। 12 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13, 13 प्लस 1 बटे 2। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाता है। इसको इस टाइप से सवालों को हम करेंगे। और अगर वहां पर फैक्टर 1 हो तो एकदम हम उसी तरीके जो पहले टाइप के सवाल करे थे उसी को करेंगे। जैसे यहाँ पर मतलब 6, इनमें अंतर कितने का है बच्चे, 1 का अंतर है। तो इसको हम, अगर माइनस होता है तो माइनस होता है तो छोटी संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे, छोटी संख्या। अगर प्लस होता है तो इसमें क्या लेंगे, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ये पहला टाइप है। ये दूसरे टाइप का, अगर अंतर 2 का है तो इसमें हम इस सूत्र के हिसाब से सवालों को करेंगे और जल्दी से जल्दी एकदम अपने पेपर को क्लियर करेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। आगे देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखते हैं दूसरे, इसमें माइनस के एक सवाल लेते हैं। जैसे इसमें हम कोई सवाल माइनस का ले सकते हैं। जैसे इसमें हम -3 ही ले सकते हैं। 3 माइनस
अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है बच्चे, इसमें माइनस है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ये फॉर्मूला बताया था कैसे, अंडर रूट 4a प्लस 1/2 प्लस माइनस 1। अब इसको हमने क्या बताया था, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेते हैं, अगर प्लस है तो हम प्लस चिन्ह लेते हैं। तो इसमें क्या बच्चे, ये हमारा सूत्र है। अब इसको हम इसी में लगा सकते हैं, देख लगाते हैं। इसको सूत्र में लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, 4 × 3, क्योंकि एक ही जगह पर हम कितने लगाए नहीं, 3 लगा देंगे, क्योंकि हमारी संख्या में कितने हैं, 3 है, प्लस 1। अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों संख्या हैं, अगर प्लस होता तो हम प्लस लेते, अगर माइनस है इसमें तो हम क्या लेंगे बच्चे, माइनस चिन्ह लेंगे, बटे 2। कितना हो जाएगा, 3 चौकू 12 है, प्लस 1 और माइनस कितने हो जाएंगे बच्चे, 1/2। आगे सॉल्व करें, 12 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 13 माइनस 1/2। और ये अंडर रूट है बच्चे, ये 1 पर अंडर रूट नहीं है, ये इतनी संख्या पर है, क्योंकि यहाँ ही तक इस सूत्र में दे रखा है। अगर इसे पूरे पर कर दिया तो बच्चे हमारा सवाल कैसा हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। तो इसको इतने ही पर रखते हैं, यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर हो जाता है। इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे सवाल आए तो एकदम चुटकियों में एकदम करें और आगे बढ़ें। एक और सवाल लेते हैं। जैसे 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो इसको एकदम जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखते हैं, इसी सूत्र को लगाते हैं। सूत्र हमारा लगाते हैं, कितना है बच्चे, अंडर रूट 4a प्लस, अब यहाँ तक ये अंडर रूट रहेगा, प्लस माइनस 1/2। इसको सूत्र में लगाते हैं, कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर क्या है, 5 है, इसका फैक्टर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 2 का अंतर आता है। तो इसको अगर 2 संख्याओं का अंतर आता है तो इसको हम इसी तरीके से करते हैं। अगर एक संख्याओं का अंतर आता है तो हम पहले टाइप के सवाल किए थे उसी से हम कर सकते हैं। इसमें लगाते हैं, कितना हो जाएगा बच्चे, 4 × 5 प्लस 1, प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या बच्चे दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो प्लस लगा सकते हैं। बराबर सॉल्व करते हैं, 4×5 = 20 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा बच्चे हमारा, कितना हो जाएगा, 21, अंडर रूट 21/2 प्लस 1। ये हमारा क्या आएगा बच्चे, ये हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे सवालों को हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। आगे एकदम स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे चलते हैं। देखते हैं, आगे सवालों को देखते हैं। अब टाइप तीसरे टाइप के सवाल लेते हैं और उनको भी जल्दी से जल्दी हम एकदम सॉल्व करते हैं। क्या लेते हैं, तीसरा टाइप के सवाल लेते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे हम किसी एग्जाम्पल को लेते हैं, बोलिए, कमेंट करके बोल सकते हैं, एग्जाम्पल उसी प्रकार से लेते हैं। क्या लेंगे हम एग्जाम्पल, देखते हैं। अगर 7 प्लस 7 माइनस 7 प्लस
7 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर ऐसे सीरीज हो, ऐसे सवाल में दे रखा हो, तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, ऐसे डॉट डॉट चलता जाता है। तो ऐसे सवालों को हम तीसरे टाइप से हम कर सकते हैं। ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, एक सूत्र इसका भी होता है। इसका सूत्र होता है √4a प्लस 3 + 1/2। इसका क्या है बच्चे, यही फॉर्मूला है। प्लस, यहाँ बच्चे प्लस माइनस और होगा, कितना हो गया बच्चे, प्लस माइनस। इसमें क्या है, यहाँ पर दूसरे जो 1 टाइप होते थे उसमें क्या आता था, यहाँ पर 1 आता था, लेकिन यहाँ पर कितने आएगा बच्चे, यहाँ पर 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। और इसको हम एकदम सॉल्व करते हैं, इसी सूत्र से ही हम ऐसे सवालों को सबको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। इस सूत्र से हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं। अगर इसमें क्या दे रखा है बच्चे, अगर यहाँ पर माइनस हो, अगर यहाँ पर पहले प्लस हो, पहले प्लस हो, अगर यहाँ पर हम, अगर पहले प्लस दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, तो पहले प्लस का चिन्ह दे रखा हो तो हम प्लस का चिन्ह पहले लगाते हैं। अगर पहले चिन्ह दे रखा हो तो हम पहले इसका जो प्लस होता है उसका चिन्ह हम पहले लगाते हैं। अगर इसमें माइनस पहले दे रखा हो तो पहले माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अगर प्लस का चिन्ह पहले दे रखा हो तो हम प्लस का चिन्ह लगाएं, अगर प्लस का चिन्ह बाद में दे रखा हो तो हम बाद में लगाते हैं। अगर माइनस का चिन्ह पहले दे रखा हो तो उसमें हम माइनस का चिन्ह पहले लगा सकते हैं। देखते हैं, अब इसमें क्या है बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है बच्चे, इसमें प्लस का चिन्ह पहले दे रखा है। कैसे दे रखा है, इसमें प्लस का चिन्ह पहले दे रखा है, तो इसी सूत्र में हम लगा सकते हैं। जैसे 4a माइनस 3, अब इसमें क्या है, प्लस है, हमने बताया है अगर प्लस पहले दे रखा हो तो पहले प्लस का चिन्ह लगाते हो, अगर बाद में दे रखा तो बाद में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें पहले दे रखा है तो हम प्लस का कितना लिख देंगे, 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, इसको लगा देते हैं। जैसे 4 × 7 माइनस 3 + 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाता है 7 × 4 = 28, 28 माइनस 3 + 1/2 बराबर हो जाएगा 28 में 3 जाएंगे हमारे, कितना हो जाएगा बच्चे, 25। इसका अंडर और 25/2 और प्लस 1, ये क्या आ जाता है बच्चे, हमारा राइट आंसर हो जाता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जोड़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये अंडर यहाँ तक है, इसमें क्या है बच्चे, ये अंडर यहाँ तक है, इसमें सूत्र में यहाँ तक अंडर, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 26 हो जाता है। कितना हो जाएगा बच्चे, 26 नहीं, इतना इतना ही रहेगा, फिर बनता ही नहीं, इतना ही रहेगा। देखते हैं, अब इसका हम क्या करेंगे बच्चे, इसका और आगे बढ़ाएं, या तो इतना ही आंसर लिखते हैं, या आगे बढ़ाएंगे तो क्या कर लेंगे हम, 25 का अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, हमारा 5 हो जाता है। क्योंकि ये क्या है, अंडर रूट में अंदर है, तो कितना है, 5 × 5 है, तभी तो 25 है। अगर अंडर रूट को इससे बाहर निकाले तो इसमें 2 का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है तो उसको बाहर निकलते हैं तो 1 ही आता है। तो यहाँ पर कितना है, 5 आ गया, और ये प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 5, और ये कितना हो जाएगा, 6/2। इसको काटेंगे, 2 × 2 2 3 6 बराबर, ये हमारा भी राइट आंसर हो सकता है। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगले सवालों को।
देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, हम आगे क्या कर लेंगे, हम माइनस लेंगे। क्या लेंगे बच्चे, माइनस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कर लिया 7 इंटू, यहाँ पर क्या माइनस कर लिया। अब 7 प्लस अंडर रूट, फिर कितना आएगा माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट माइनस, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक इनफाइनाइट चलता रहता है। तो ऐसे सवालों को हम एकदम जल्दी से सॉल्व करते हैं, उसी सूत्र में लगा सकते हैं। जैसे लगाते हैं, सूत्र क्या है बच्चे, एकदम रट लो ये सूत्र, a-3 और प्लस माइनस 1/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा बच्चे, 4 इंटू 7 प्लस माइनस। अब क्या दे रखा है इसमें, बाद में सबसे पहले माइनस दे रखा है, उसमें क्या प्लस पहले दे रखा था, तो हम किसका यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे बच्चे, यहाँ पर लगाएंगे -/2। और यहाँ पर और है भाई, यहाँ पर क्या है -3 और है -1/। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा बच्चे, 7 चौको 28, 28 -3 -1/2। इसको सॉल्व करते हैं, 28 में तो 3 जाएंगे बच्चे, कितने हो जाएंगे हमारे 25 बचेंगे, 25 -1/2। अब हम 25 को अंडर रूट से बाहर करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, 5 हो जाता है। कितना हो जाएगा 5 -1/2। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 5 मतलब 1 जाएगा तो कितना हो जाएंगे 4 बचेंगे, 4/2। अब इसको हम काट देंगे, 2 1 2, 2 चौकू वो 2 दूनी 4। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाता है, हमारा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाता है 2। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले टाइप के सवाल को एक तरफ, और बेहतरीन ढंग से करेंगे, देखते हैं। देखते हैं अब कैसे सवाल लेते हैं। अब टाइप नंबर चौथा, जैसे टाइप, अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, टाइप नंबर चौथा। देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अंडर रूट 2 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 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर ऐसे सवाल हों तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एकदम देखते खन हम आंसर लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 2 हो जाता है। कितना हो जाएगा बच्चे, 2, क्योंकि इसमें ना तो माइनस का चिन्ह है, ना तो प्लस का चिन्ह है, और ना तो फिक्स संख्या है। इसको क्या है, डॉट 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 चलते जाएंगे और अनंत तक हम लिख सकते हैं। इस ऐसे सवालों को हम एकदम, अगर 5 होता है तो हम 5 लिख देते हैं, 6 होता है, कोई भी संख्या होती है, डॉट डॉट करके हम इसी संख्या को इसी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अगर इसमें संख्या फिक्स दे रखी हो, कैसी दे रखी हो बच्चे, फिक्स, जैसे इनफाइनाइट तक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। कितनी संख्या होंगी बच्चे, इसमें 5 संख्याएं होती हैं, इससे ज्यादा इनफाइनाइट तक नहीं है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे सवालों को हम एकदम बहुत झट से एकदम सरल करते हैं। सबसे पहले हम इन संख्याओं को गिनेंगे, कितनी है बच्चे, ऐसी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है 5। तो n बराबर हम 5 लिख सकते हैं। जैसे ये संख्या कितनी है बच्चे, n बराबर हम 5 लिख सकते हैं। क्यों, n बराबर हम कोई संख्या लिख सकते हैं, ये संख्या है कितनी है, 5 है। ये संख्या कितनी है, 5 है। इन संख्याओं को 5 लिखते हैं, और इन संख्याओं का क्या करते हैं बच्चे, इन संख्याओं का क्या करते हैं, इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इन संख्याओं निकाल कर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे सॉल्व करते हैं, पहले इन संख्याओं का करते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चे, हमारा कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा बच्चे, 32 हो जाता है। और 32 आता है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से, मतलब नहीं, इसको ऐसी संख्या होती हैं, अगर ऐसी फिक्स संख्या आती हैं तो सभी में इसका मल्टीप्लाई करके हम 1 माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, हमारा 31 आ जाता है। अब 31 आता है तो हम क्या करते हैं, जो संख्याएं होती हैं कितनी है, 2 संख्याएं हैं, तो इसमें हम 2 घात लगा देंगे, 31 क्या करेंगे,
31 बट्टे और जो संख्या है ये वाली 32, यही हमारा क्या आ जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ऐसे सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं। इस पे जो घात है इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एकदम स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे चलते हैं। इस टाइप के सवाल इसी प्रकार से हम करेंगे। जैसे एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का। देखते हैं, एक सवाल लेते हैं। √5 √5 √5 √5 √5। अगर ऐसे सवाल हों तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम करते हैं झट से, इसी प्रकार से करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिक्स संख्या है, ये कैसी है, ये संख्या कैसी है, फिक्स है, इसमें कोई, ये संख्या फिक्स है, इसमें कोई डॉट 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 अनंत तक नहीं है। तो ऐसे सवालों को हम एकदम झट से पहले क्या करेंगे, हम संख्या करेंगे 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो इसका क्या करेंगे हम, n बराबर, इसका करेंगे बच्चे हम n बराबर कितनी संख्या है, 5 5 लिखते हैं। संख्या कितनी है, n बराबर 5 है। तो इनको संख्याओं को सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, उसके बाद में इन संख्याओं का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई, जैसे 5 × 5 × 5 इंटू, क्या करेंगे बच्चे, 5 × 5, नहीं, इस टाइप से नहीं करेंगे। इन संख्या पहले क्या करेंगे, 5 संख्या है, 5 नहीं, हम एक संख्या और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देते हैं एक संख्या, तो ठीक बनेगा। नहीं तो पहले किसी उतना ही आंसर आएगा। देखते हैं, 5 6 कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चे, हमारी 6 संख्याएं हो जाएंगी। अब एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या है बच्चे, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, जो 5 है इसको हम गिनती में नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे बच्चे, हम इसको हम क्या करेंगे, हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे, 1 2 3 4 5 × 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना हो जाएगा बच्चे, हमारा 64 हो जाएगा। अब हम उसी प्रकार उन संख्याओं की तरह इसमें हम भी क्या कर देंगे बच्चे, 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चे, हमारा आ जाता है 63। अब 63 आ जाता है तो संख्या कितनी है, अब यहाँ पर जो 5 संख्या है इसका महत्व अब यहाँ पर दिखाया जा सकता है। इसका महत्व क्या है बच्चे, 5 लिखते हैं। 5 लिखने के बाद में ये संख्या माइनस करके जो आती है वो सबसे ऊपर लिखते हैं, उसके बाद में जो संख्या घटाई जाती है माइनस में वो हम नीचे लिखते हैं। ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। और अगर आपके मन में यह आता होगा कि सर यहाँ पर 5 दे रखा है लेकिन मल्टीप्लाई आपने 2 की, तो मतलब कितनी भी संख्या हो उसकी मल्टीप्लाई हम 2 की ही करेंगे, कितनी करेंगे, 2 की ही करेंगे। और अगर 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद में और जो संख्या दे रखी हो, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 यहाँ पर लेंगे और माइनस करके यहाँ पर ऊपर वाली संख्या जो घटाए 1 1 माइनस करके आती है जो ये ऊपर लिखते हैं, उसके बाद में जो बाद में 64 होती है वो नीचे लिख सकते हैं। और ऐसे हम एकदम राइट आंसर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसे और 1 2 सवाल करते हैं। जैसे आपके मन में आता होगा बच्चे, जैसे √6 √6 √6, ये कितना है, फिक्स है, कितना है बच्चे, फिक्स है। इसको हम सॉल्व करते हैं उसी प्रकार एकदम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चे, सबसे पहले इसकी हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, n बराबर हमारा कितना आएगा बच्चे, n बराबर 3 आ जाता है। अब 3 आ जाता है तो हम संख्याओं को मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 2 × 2 × 2। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे बच्चे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगा बच्चे, हमारे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आती है। 8 में हम जो संख्या आती है उसमें 1 माइनस कर देते हैं, कितनी आ जाएगी बच्चे, हमारे 7 आ जाती है। क्या करते हैं, अब ये संख्या उतारते हैं, ये क्या करते हैं, 6 यहाँ पर लिखते हैं
ये 7 है, ये क्या है ऊपर आएगा, 8 ये क्या यहाँ पर पहुंच जाएगा बच्चे नीचे। यही हमारा क्या है बच्चे राइट आंसर हो जाता है। ऐसे सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। एकदम स्क्रीनशॉट लेते हैं और बेहतरीन ढंग से आपने समझा है। आगे एक और सवाल लेते हैं और एकदम करते हैं। देखते हैं एक और सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट तक दे रखा हो, अगर ये 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 डॉट 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 अनंत तक दे रखा हो, ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे? एकदम ऐसे सवालों को हम देखते हैं, हम आंसर लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? जैसे अब रिवीजन कर लेते हैं 2-4 सवालों की। इसका फैक्टर बनाएंगे किसका? 6 का। 6 का फैक्टर बनाएंगे कितना है? 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा बच्चे? इसका फैक्टर बनाएंगे, इनका फैक्टर बनाएंगे कितने हो जाएगा बच्चे? 2 इंटू 3, 2 3 6। इसमें क्या है बच्चे? इसमें अंतर कितने का? एक का अंतर है। कितने का अंतर है? एक का अंतर। तो हम एकदम झट से एकदम लिखेंगे कि यहाँ किस चिन्ह किसका है? प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो हमने बताया था प्लस का चिन्ह चिन्ह हो तो बड़ी संख्या लिखते हैं, बड़ी संख्या लिखते हैं, संख्या लेते हैं। अगर माइनस चिन्ह होता है तो क्या है? माइनस चिन्ह होता है तो क्या लिखते हैं? तो हो तो छोटी संख्या लेते हैं। कैसे लेते हैं? छोटी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। अब एकदम इसका करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है? प्लस का चिन्ह है तो इसमें क्या है? बड़ी संख्या लेते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। एकदम दूसरा सवाल लेते हैं। एकदम रिवीजन करते हैं सवालों की। जैसे सवालों को एकदम रिवीजन करते हैं। जैसे एक दे रखा है, एक सवाल दे रखा है एक्स बराबर, एक्स बराबर में कोई संख्या मान लेते हैं। जैसे एक्स बराबर √56 माइनस √56 माइनस √56 √-56 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी संख्या दे रखी हो तो ऐसे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखते हैं। ये सवाल है, ये सवाल हमारा है। देखते हैं इसके क्या करेंगे बच्चे। बहुत सरल है, उसी तरीके से इसका एक्स का मान पूछा है तो उसमें क्या करेंगे बच्चे? हमें पता है इसके हम फैक्टर बनाते हैं। कितने हो जाएंगे बच्चे? इसके फैक्टर बनाएंगे कितने कितने हो जाएगा? कितने कर सकते हैं? बोलिए कमेंट करके। इस फैक्टर बनाएंगे कितने हो जाएंगे? कोई बोल रहा है 6 × 7, कोई बोल रहा है 7 × 8, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 7 × 8, 7 × 8, 7 × 8। अब हमने बताया है अगर प्लस चिन्ह होता है तो हम छोटी संख्या, प्लस चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या लेते हैं, अगर माइनस चिन्ह होता है तो क्या लेते हैं? हम छोटी संख्या, छोटी संख्या लेते हैं। अब इसमें क्या है बच्चे? माइनस चिन्ह है तो हमारे राइट आंसर हो जाता है 7। ये हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। एकदम स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे चलते हैं। ऐसे सवालों को एकदम चुटकियों में करेंगे, देखते हैं। देखते हैं एक सवाल लिखते हैं और जैसे 72 माइनस 72, जैसे लिखते हैं 72 माइनस 72 माइनस 72 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे दे रखा हो तो है तो क्या करेंगे बच्चे? हम है तो
2p+1 का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अगर ऐसी संख्या हो तो हम क्या करेंगे, 2p² + 1 का मान ज्ञात करो ज्ञात। इसका मान कैसा, ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम p का मान निकालेंगे। कितना निकालेंगे बच्चे, हम इसमें p का मान निकालेंगे। कितना हो जाएगा बच्चे, सॉल्व करते हैं। देखते हैं p का मान। इसमें क्या, हम सबसे पहले इन संख्याओं का क्या करेंगे बच्चे, हम फैक्टर बनाएंगे। कितने में फैक्टर बनाएंगे, कितने हो जाएंगे, इसका कहना है 8 × 9, 8 ने 72, 8 में 72। अब हमने क्या बच्चे बताया अभी, अगर माइनस की संख्या हो तो कौन सी संख्या लेते हैं, हम छोटी संख्या लेते हैं। अगर प्लस की चिन्ह होता है तो हम क्या लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। तो इसमें p का मान कितना हो जाएगा, p बराबर इतना हमारा हो जाएगा बच्चे 8। कितना हो जाएगा, p बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो हम छोटी संख्या लेते हैं। अगर प्लस चिन्ह होता तो हम बड़ी संख्या लेते, और इसमें माइनस चिन्ह है तो हम कैसे लेंगे, छोटी संख्या लेते हैं। अब इससे क्या अगर पूछा बच्चे, इसका पूछा है 2p² + 1 का क्या मान होगा। इसे सॉल्व करते हैं। 2p² + 1 बराबर, इसका मान पूछा है तो इसमें लगा देंगे 2 × 8। 8 का जो p है, 8 का वर्ग कर देंगे बच्चे, कितना हो जाएगा, +1 बराबर, इसे सॉल्व करते हैं। 2 × 8 × 2 = 64, 64 + 1 बराबर, आगे इस पर करते हैं 2 × 64 + 1 कितना हो जाएगा बच्चे, हमारा हो जाता है 64 दूनी कितना है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 + 1 बराबर आ जाएगा हमारा 129। यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, राइट आंसर हो जाता है। ऐसे सवालों को हम इस तरीके से एकदम चुटकियों में कर सकते हैं। देखते हैं एक और सवाल लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे एक संख्या, एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई संख्या है √17, √17, √17। इसमें क्या लगाएंगे बच्चे, हम प्लस लगा लें या माइनस लगा लें, क्या लगा सकते हैं। इसमें क्या लगाएंगे बच्चे, हम प्लस लगा लेते हैं। कितना, प्लस प्लस और 17 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसका मान क्या होगा, एकदम सॉल्व जल्दी करते हैं, बताते हैं, एकदम रिवीजन फटाफट करते हैं। इसका क्या बनाए बच्चे, इसका क्या बनाएंगे, इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, अगर ये कैसी है, अनंत तक है, इनके फैक्टर नहीं बनते हैं। अगर संख्या इनमें कैसी होती है, एक का अंतर होता है, तो हम इसका उसी तरीके से इसके फैक्टर बनाते हैं। और एकदम छोटी संख्या है तो हम, अगर माइनस के चिन्ह है तो छोटी संख्या लिखते हैं, अगर बड़े का प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या लेते हैं। तो इसमें क्या है बच्चे, इसमें फैक्टर 2 के एक अंतर नहीं आता, तो इसमें क्या हम करते हैं, उसी तरह से सवाल करते हैं, इस सूत्र से 1 ± 1/2। इसे सॉल्व करते हैं, इस सूत्र से लगाते हैं √4। अब डायरेक्ट करते हैं, 4 × 17 + 1, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाते हैं, /2 बराबर हो जाता है बच्चे 17 चौकू, 17 चौक कितना हो जाए बच्चे, 17 चौकू पहाड़, पहाड़ याद नहीं हो, पहाड़ी जरूर याद, टेबल याद कर लें। 17 चौकू 68 कितने हैं बच्चे, 17 चौक 68 + 1 1/2 बराबर आ जाएगा बच्चे हमारा 68 और 1 69, 69 + 1/2। अब हम इसका, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसको हम यहीं पर क्या करते हैं, ऐसे आए तो हमारा यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई वर्ग संख्या आती है, जैसे 144 होता, 144 होता अंडर रूट में, तो यहाँ पर क्या आ जाता बच्चे हमारा 12 लिख सकते थे। 12 + 1/2, ऐसे तो हम कर सकते 13/2 भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 69 है, तो यह किसी का वर्ग नहीं है, तो इसलिए हम इसका आंसर यही रखेंगे। एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे चलते हैं। देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम 24, 24 डॉट 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 कोई संख्या ले लेते हैं, 24 प्लस प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस वाली ले लेते हैं। इसमें हम यहाँ पर ये नहीं लेते हैं, प्लस वाली अभी समझाइए। यहाँ पर लेंगे हम 18 माइनस अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 18 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्या हो जाते, इसका मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं एकदम फटाफट। क्या करेंगे बच्चे, इसमें भी हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसमें दो का अंतर, एक का अंतर नहीं आता है, क्योंकि जैसे हम 2 इंटू 9 करेंगे तो इसमें अंतर कितने का बच्चे, इसमें अंतर 7 का है। अगर हमें अंतर 7 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, तो हम इसे जो छोटी संख्या होती, बड़ी संख्या होती, प्लस माइनस करके छांट लेते थे, उसको हम उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसे हम उसी सूत्र से एकदम कर सकते हैं। कौन सा सूत्र है देखते हैं, 4a प्लस 1/2 प्लस माइनस 1। इस तरीके से हम इस सूत्र को लगाएंगे और एकदम आंसर पाएंगे। देखते हैं, 4 इंटू 18 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या बच्चे माइनस है, तो हम प्लस नहीं लगाए, यहाँ पर माइनस लगाए, बट्टे 2 बराबर 18 चौक कितने होते हैं, 18 चौक कितने होते हैं, 18 चौक 72 नहीं होते हैं बच्चे, कमेंट करके बोलो। 72 प्लस 1 माइनस 1 बट्टे 2। इस सॉल्व करते हैं, 72 और ये कितना हो जाएंगे बच्चे, 73, 73/2 माइनस 1। अब यहीं पर हम इसका, अगर इसमें कोई संख्या तो और किसी का मान तो आएगा नहीं, तो इसको हम यहीं पर रखते हैं, इसी पर छोड़ देते हैं। यही हमारा क्या आएगा बच्चे, राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे सवालों को हम एकदम सॉल्व करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।